आज के समाज में महिलाओं की भूमिका काफी अहम है। इस समाज में कई महिलाओं ने अपने दम पर एक खास मुकाम हासिल किया है और वो महिलाएं लोगों के लिए प्रेरणा भी बनी है। इस खास पेशकश में हम उन महिलाओं से बात कर रहे हैं जिन्होंने जिंदगी की परेशानियों और कई सारी चुनौतियों को हराकर समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारी खास मेहमान हैं डॉक्टर संध्या एस चौकसी जी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एसकेसी एलएनसीटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की। उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी सफलता और जीवन में आई चुनौतियों के बारे में। तो हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर संध्या जी। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई और आपको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहां से मिली? ऑलमोस्ट 2004 में जब मैंने अपनी होम्योपैथी की स्नातक डिग्री पूरी करी भोपाल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से, तो वहाँ पर एक शुरुआती फेज जो होता है कि मेडिकल फील्ड में जाना कैसा है। जब विद्यार्थी 12वीं कक्षा में आता है तो उसके एक सपने होते हैं। तो इनिशियली तो 12th में मेरा पीएमटी क्लियर हुआ था एंड आई वाज अलॉटेड विद सीट एट ग्वालियर मेडिकल कॉलेज। बट कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं वहां पढ़ने नहीं जा पाई। तो माता पिता जो भोपाल में ही रहते हैं तो उनके पास मेरा रहना कुछ आवश्यक था। जब वो सीट निकली तो मेरी जो मदर हैं, जो रिटायर्ड एकेडमिशियन हैं, काफ़ी लंबे समय उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करा, तो उन्होंने अपनी इच्छा ये जाहिर करी कि वो भी डॉक्टर बनना चाहती थी। तो एटलीस्ट मैं सीट मिस ना करूं। तो मेरे पास ऑफर था BHMS करने का। तो वहाँ एक स्ट्रांग भूमिका मेरी मदर की रही कि मैंने ये ग्रेजुएशन फिर होम्योपैथी से किया। 2004 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो सलंग 2010 तक रेगुलर मैं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में मैंने कार्य किया और काफ़ी सक्सेसफुल जर्नी थी। नंबर ऑफ पेशेंट्स हमेशा काफ़ी अच्छे रहते थे और होम्योपैथी की विधा को उस लेवल तक ले जाने में मैं अपने आप में आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि काफ़ी अच्छी एक प्रैक्टिस मैंने सेट करी। साथ में उसी कॉलेज में मैं जो ऑब्स्गाइनी डिपार्टमेंट है उसमें भी थी ताकि टीचिंग भी मेरी कंटिन्यूड रहे। तो एजुकेशन में तो आरंभ हुआ जब शादी इस परिवार में हुई। चौकसी समूह जो कि एलएनसीटी समूह मध्य प्रदेश का पहला प्राइवेट एसोसिएशन है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। यहाँ पे जब मैं आई तो सबसे पहला जो एक सेट मेरा जो करा वो मेरे फादर इन लॉ ने किया, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट तो किया ही, साथ में जैसे ABC सिखाई जाती है इस तरह से जो मेरे फादर इन लॉ थे लेट श्री सुरेश कुमार चौकसी जी, कॉलेज संबंधी यूनिवर्सिटी संबंधी कोर्सेज के बारे में सारा जो संज्ञान और कोई भी स्कूल कॉलेज किस तरह से चलाया जाता है और विद्यार्थियों की क्या परेशानियां होती हैं, स्टाफ की क्या परेशानियां होती हैं, उससे मैनेजमेंट किस तरह से रूबरू हो सकता है और कैसे समाधान निकालता है, ये एक एक पॉइंट मेरे फादर इन लॉ ने सिखाया। तो डेफिनेटली उन्हीं का ही पूरा हाथ है। और पापा के जाने के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कोई परेशानी आई या कोई नई चीज सीखने की इच्छा जब भी रही तो मेरे हस्बैंड श्री सुप्रभात चौकसी जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एलएनसीटी ग्रुप के, उन्होंने हमेशा मुझे मार्गदर्शन दिया है। जी संध्या जी, तो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है और जीवन में क्या क्या चुनौतियां आपने देखी हैं? जब बात करते हैं उपलब्धियों की तो मेडिकल क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाती है जब पेशेंट का ट्रस्ट हमारे ऊपर 100% रहता है, क्योंकि होम्योपैथिक केसेस सामान्य केसेस जैसे नहीं होते हैं। किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास पेशेंट तभी आता है जब वो बहुत जगह अपने एक्सपेरिमेंट्स या ट्रीटमेंट कर चुका होता है। ऐसे में पेशेंट को काउंसल करना और उसको कंप्लीट क्योर करना, और वो भी एडवांस तरीके से, क्योंकि जो प्रैक्टिस हमारे सेंटर से की जाती है उसमें बहुत एडवांस होम्योपैथी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसमें बहुत लॉन्ग टर्म और जटिल तरह के ट्रीटमेंट नहीं होते हैं, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। तो इस दौरान जो पेशेंट आता है वो पूरा ठीक होता है और उसके द्वारा जो फीडबैक है हमारे सेंटर पे, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ी उपलब्धि है जब मेरे पेरेंट्स मुझे एज एन डॉक्टर और एक एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर के रूप में सबको बताते हैं कि हमारी बेटी डॉक्टर है। एंड जब बच्चे मेरे दे गो टू देयर स्कूल्स एंड बताते हैं कि हाँ मम्मा आपके जो पेशेंट हैं वो मेरे क्लासमेट्स हैं या हमारी टीचर्स हमारे पास रहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो सोशली जो हम जिस तरह से एज एन कंसल्टेंट ग्रो कर रहे हैं
और तीसरा सबसे बड़ी मेडिकल उपलब्धि हो जाती है कि जब कई यहाँ पे ऐसे रिनाउंड डॉक्टर्स हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर संध्या की फाइल जब हमारे पास आती है तो वो फाइल पूरी कंप्लीट होके आती है, तो हम लोग प्रॉपर डायग्नोस करने में इतने सक्षम हैं, जो कि होम्योपैथी में कई जगह थोड़ा सा एक मिसिंग पॉइंट रहता है। तो मुझे लग रहा है किसी अवार्ड्स या कोई और से पहले सबसे बड़ी उपलब्धि एज एन डॉक्टर ये होती है। बात करें अगर एजुकेशन की, तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये हो जाती है कि जिस तरह से हमारा समूह अब ग्रो कर रहा है कि एलएनसीटी इंदौर के स्टूडेंट्स और हमारे जो प्रतिभा ग्लोबल स्कूल है इसके स्टूडेंट्स हर जगह शिक्षा के क्षेत्रों में, स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में, एनसीसी के क्षेत्रों में, एनएसएस के क्षेत्रों में अपने परचम लहरा रहा है। तो इन सब चीजों के जो फीडबैक्स आते हैं मेरे ख्याल से वो स्वतः ही अपने आप में एक अलग तरह की उपलब्धि है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी उपलब्धियां बताई डॉक्टर संध्या जी। सामाजिक कार्यों में आपकी भूमिका देखने को मिलती है, तो उसके बारे में भी कुछ बताइएगा, और ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज पर उसका क्या प्रभाव रहा है। बीइंग अ फीमेल, जब हम एक परिवार में या कुटुंब में आते हैं तो हमारा जो समाज है, हमारी सोसाइटी, वो हमारे सरनेम से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है, जिसकी रिस्पेक्ट ऑलरेडी मुझे बहुत उच्च लेवल पे मिली, क्योंकि जब इस परिवार में आना हुआ तो पूरी फैमिली सामाजिक क्षेत्रों में अपने ऑलरेडी एक लेवल सेट करी हुई थी। मेरी मदर इन लॉ भी सोशली काफ़ी एक्टिव हैं। उनके द्वारा प्रतिभा फाउंडेशन चलाया जाता है, जहाँ पे महिलाओं के लिए रोजगार और स्वावलंबन के काफ़ी वर्कशॉप्स भी की जाती है। इनफैक्ट सांची के पास मेनकी एक जगह है जहाँ पे मम्मी के नाम पे प्रतिभा फाउंडेशन जो एनजीओ है, तो उनके नाम पे हम लोग एक स्वचालित, जो स्पेशली सारी महिलाओं के द्वारा चालित एक सेशन हम लोग चलाते हैं, जिसमें अलग अलग विधाओं पे काम होता है, जिसमें महिलाएं रोजगार भी लेती हैं, और ये सारी ग्रामीण और यूजुअली अशिक्षित महिलाएं हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को ऑलरेडी एक एटमॉस्फेयर ऐसा मिला है, और हम लोगों ने प्रयास ही करा है कि हमारी पीढ़ी या मेरे द्वारा महिलाओं के क्षेत्र में एक आगे अलग ही कार्य किया जाए। इसी को लेके प्रतिभा फाउंडेशन का एक्सटेंशन इंदौर में भी किया गया, जिसमें अलग अलग सामाजिक गतिविधियां करी। नशा मुक्ति पर हम कार्य करते हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड विद्यार्थियों को क्या क्या मेंटल बिहेवियरल इश्यूज होते हैं उस पर हम कार्य करते हैं, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स करते हैं। साथ में जिस परिवार में मेरी शादी हुई, चौकसे परिवार में, तो ये कल्चरी समाज का हिस्सा है। इसमें हम लोग रेगुलर कुछ कुछ ऐसे वर्कशॉप्स करते हैं जिससे हमारे समाज की बहनें और बच्चियों को भी एक सही दिशा मिले। इसके साथ मेरा जो एक पर्सनल टच रहता है वो एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत रहता है। मैं चाहती हूँ कि आज की पीढ़ी अपनी जो हिस्ट्री है या जो भारतीय संस्कृति है उसको किसी न किसी तरह सोशल मीडिया के थ्रू या मेरे यूट्यूब के थ्रू कहीं ना कहीं वो क्लब होती रहे, कनेक्ट होती रहे, क्योंकि ये मुझे लग रहा है नीड ऑफ दिस सोसाइटी है। बिल्कुल संध्या जी, आज आप एक सफल डॉक्टर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका नाम है, तो इस सफलता के लिए कई सारी परेशानियां भी आपने झेली होंगी, तो क्या क्या परेशानियां आपके सामने आई? हर्डल्स, मेरे ख्याल से जो सबसे बेसिक हर्डल कभी अगर आता है तो वो फिजिकली होता है, अगर तबीयत वगैरह खराब है। अदरवाइज अगर आपकी फैमिली बहुत सिक्योर्ड है, लिबरल है काम करने के लिए, और अगर बच्चे बहुत समझदार हैं, और स्पेशली बीइंग अ वर्किंग विमेन, अगर आपकी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि कोई भी हर्डल किसी भी लेडी को फील नहीं होता है। जब इस परिवार की बात करते हैं तो यहाँ पे वी आर वेरी लिबरल टू वर्क, और बस सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब हम लोग उतना समय नहीं दे पाते हैं घर में जितना नॉर्मली हाउसवाइफ्स देती हैं। बट हाँ, हम लोग कोशिश ये करते हैं, या मेरे द्वारा हमेशा एक एसेट मेरी लाइफ का है कि क्योंकि मेरी मदर भी वर्किंग ही रही शुरू से, तो एक एसेट मैंने बना रखा है कि मैं जितना भी टाइम दूं अपने घर को या अपने बच्चों को, तो वो क्वालिटी टाइम रहे, हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे नहीं जाएं। दूसरा हर्डल जब हो जाता है जब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, लाइक मॉर्निंग में अगर मुझे कॉलेज आना है और फिर मुझे पेशेंट्स भी देखने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कई बार बहुत ज़्यादा एक्सर्शन वाला हो जाता है। एंड सोशली जब हम काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा समर्पण की भावना आवश्यक है। तो अगर समर्पण है तो मुझे लग रहा है कि छोटे छोटे हर्डल्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। एंड क्योंकि मैं पूजा पाठ और ध्यान मेडिटेशन से ही अपना दिनचर्या शुरुआत करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो जाते हैं जो सोल्यूशन है किसी भी तरह के हर्डल के। डॉक्टर संध्या जी, आज अपने क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को आप कैसे देखती हैं और उन्हें प्रेरित करने के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी हमारे मन से?
होम्योपैथी इस समय एक बहुत ही इमर्जिंग ट्रेंड के रूप में आ रहा है, सिर्फ स्पेशली जो कोविड के बाद लोगों तक घर घर तक होम्योपैथिक मेडिसिन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रेज की गई। तो होम्योपैथी न केवल परमानेंट क्योर करती हैं बट काफी कॉस्ट इफेक्टिव एंड रीजनेबल भी है। अगर हम बात करते हैं संख्याओं की, अगर महिलाएं चिकित्सक कितने हैं, तो अभी जो कॉलेजेस के मापदंड है, आंकड़े हैं, उसमें डेफिनेटली 50% तो गर्ल्स ही हैं। इनफैक्ट कई बार ज्यादा भी होती हैं कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि हमारा भी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है भोपाल में, तो वहां पे भी लड़कियों की अधिकता है। एंड लड़कियां संवेदनशील होती है और किसी भी डॉक्टर को संवेदनशील या सेंसिटिव होना, सेंसिबल होना, पेशेंट की परेशानी समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो फीमेल्स के लिए तो होम्योपैथी बेस्ट फील्ड है, रिस्पेक्टेबल है। एंड सेकेंड, एनालिसिस विमेन जो है ये बहुत अच्छे से कर पाती हैं, किसी भी सिम्टम को कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, क्या है। तो आई कैन आस्क एवरी फीमेल जो कि मेडिकल फील्ड के लिए तैयारी कर रही है, और कई बार ऐसा होता है कि हम एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और नहीं होता है तो वी कीप ऑन टेकिंग ड्रॉप्स। उसमें अभी जो परिवेश चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय विद्यार्थियों का, तो उसमें हमें ड्रॉप नहीं लेके होम्योपैथी को सेकंड अल्टरनेटिव पे लेके हमें उसमें बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी के आगे स्कोप्स बहुत हैं। इसमें काफी सारे अलग अलग सिस्टम में पीजी भी उपलब्ध है बहुत आसानी से। मध्य प्रदेश में भी काफी सारे कोर्सेज पीजी के हो रहे हैं, रेडियोलॉजी, अपना साइकेट्री में है, बच्चों की बीमारियों पे है, स्किन में भी, डर्मेटोलॉजी में भी होम्योपैथी में अब इस वर्ष से भारत में पीजी स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ में आप हमेशा सोशली सिक्योर्ड रहते हो, फाइनेंशियली सिक्योर्ड रहते हो, क्योंकि होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर बहुत हाई गोइंग स्टेज पे है। मैंने जो एक विधा स्टार्ट करी है वो है कॉस्मेटिक होम्योपैथी। कॉस्मेटिक होम्योपैथी में डेफिनेटली एक बहुत ही अलग सेगमेंट हो जाता है, बिकॉज स्किन और हेयर्स इस समय सभी के डैमेज है, तो वो एक बहुत अच्छा बेंचमार्क हो सकता है फीमेल ओरिएंटेशन के हिसाब से। तो आई कैन सजेस्ट कि होम्योपैथी का बढ़ावा विद्यार्थियों द्वारा ही, जितने बच्चे एडमिशन लेंगे उतने ज्यादा डॉक्टर्स बनेंगे होम्योपैथी में। और एनआरएचएम में भी, रूरल डेवलपमेंट में भी काफी सारी पोस्टिंग्स हैं, तो अगर आप होम्योपैथिक फिजिशियन बनती हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो ये एक उसका एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल डॉक्टर संध्या जी, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। महिला दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि, तो इस महिला दिवस पर आप अन्य महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके भविष्य की योजनाएं और लक्ष्य क्या हैं? इस वुमेन्स डे तो पर्टिकुलरली ये होता है कि हम अपडेटेड रहें, क्योंकि विमेन जो है वो, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए कैमरे पे, क्योंकि कई लेडीज एक्स्ट्रा ओरिएंटेड रहती हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं शायद जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे भारत की जो स्थिति है उसके बारे में अनभिज्ञ कम रहते हैं, हम उससे अपडेटेड कम रहते हैं। क्योंकि मैं भी बहुत न्यूज पढ़ती हूँ और बहुत ज्यादा एंशिएंट हिस्ट्री को क्लब करके कि हम पहले कहाँ थे और अभी कहाँ थे, और विमेन डेफिनेटली उसके बीच में एक ब्रिज का काम करती है। तो मेरा संदेश आप सभी को विमेंस डे पे ये है कि आप अपडेटेड रहें और हमेशा कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहें। और अब तो इतने सारे शिक्षा के स्रोत बढ़ चुके हैं कि आप कोई भी एज में हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन कभी भी छोड़ दिया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कभी भी छोड़ दिया हो, तो आप कभी भी अनवरत पढ़ सकती हैं। तो पढ़ना कभी ना छोड़ें, बिकॉज जो पढ़ना छोड़ देता है वो शायद रुक जाता है, वो उस भीड़ से शायद अलग होने लग जाता है। तो आई थिंक स्टडी एंड विमेन एजुकेशन इज द की पॉइंट फॉर दिस विमेंस डे। और मेरे फादर इन लॉ लेट श्री सुरेश कुमार चौकसी जी का देहांत हुआ था 2016 में, और आज जहां मैं बैठी हूँ इसी कॉलेज में, इसी सीट पे, उन्होंने 2015 नवंबर में मुझे एक फाइल बना के दी थी और मुझे और मेरे हस्बैंड को एक मैसेज कम्युनिकेट किया था कि मैं चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा होम्योपैथिक चिकित्सालय या कॉलेज इस परिसर में खुले, जहां पे रोगी का संपूर्ण इलाज होम्योपैथिक मेडिसिन से हो, वो भर्ती भी हो, उसके रिपोर्ट्स भी हो, और वो पूरा डायग्नोसिस के हिसाब से उनका एक कॉन्सेप्ट जो था वो होम्योपैथी में एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है पूरे इंडिया में जो उन्होंने पोर्ट्रे किया था। तो मेरा एक बहुत मन है कि मैं जितनी जल्दी हो उनके जो वो एक फाइल अभी तक हमारे पास रखी है, क्योंकि वो पापा की एक तरह से अंतिम इच्छा थी, तो उसको मैं जरूर पूरा करने में भरसक प्रयास कर रही हूँ और हमारा पूरे फैमिली उसके ऊपर अभी विचार कर रहा है। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि विमेन टू विमेन अप्रेज करने की अलग अलग स्कीम्स मैं चलाऊं, जैसे कि कोई एक विमेन एजुकेटेड है तो वो 10 को किस तरह से उस कोर्स के बारे में बता सकती है। अगर कोई लेडी समाज में आगे हो रही है तो उसको और कैसे आगे करा जा सकता है।
जब एक महिला दूसरी महिला को रेस करती है तो समाज डेफिनेटली एक अलग अनंत ऊंचाइयों पर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि यही एक मेरी विश है। और दूसरा, शिक्षा में मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि बच्चे कहें कि हाँ, ये एलन सिटी इंदौर समूह का बच्चा है और इसमें ये वाली क्वालिटीज तो 100% होंगी। तो शिक्षा जगत में जितने भी विद्यार्थी हमारे संस्थानों से पढ़ते हैं उनमें कुछ एक ऐसा बेंचमार्क सेट हो, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनके प्लेसमेंट्स हैं और उनकी जो पढ़ाइयाँ, जो बेसलाइन पढ़ाइयाँ हैं वो उस तरह की हो कि बच्चे अलग ही पहचाने जाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। बिल्कुल डॉक्टर संध्या जी, आपने बहुत अच्छा सजेशन महिलाओं को दिया है कि महिलाओं को हमेशा अपडेट रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।